इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑप्शन फॉर्म है, उस ऑप्शन फॉर्म को भरने में जो कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, उन सभी का हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी आपके कन्फ्यूज़न रहते हो, अगर इसमें कवर नहीं किया गया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कल एक वीडियो और अपलोड करी जाएगी जिसमें जल्दी ज्वाइनिंग या फिर लेट ज्वाइनिंग या फिर प्रमोशन एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, तो वो पॉइंट मैं उसमें कवर कर दूँगा। CHSL 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए गोल्डन बुक रिलीज़ कर दी गई है। जिन्होंने ले रखी है अच्छी बात है। अगर आपको लेना है ये बुक, जिसमें स्टेट वाइज लगभग 85% पोस्टों की अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसके लिए। और पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कॉलिंग वाली सर्विस चल रही है, पेड सर्विस चल रही है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा कि 24-25 तक इसको आप अवेल कर लें ताकि डिले लास्ट टाइम पर ना हो। इसका एक सैम्पल देख लीजिए। गोल्डन बुक के अंदर जैसे ये आप देख पा रहे होगे, तो उसमें मैंने मेंशन करा हुआ है किसमें रैंक बेसिस पर है, किसमें रैंडम बेसिस पर है। उसके साथ साथ स्टेट वाइज वैकेंसी भी लगी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी उसमें डाल रखी है, राइट। तो ये देख लीजिएगा नीचे। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन फॉर्म में क्या क्या कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए, ये आपका जो ऑप्शन फॉर्म है, सैम्पल है ये आपका, ये आपको भेजना नहीं है SSC को। ये बस आपको करना ये है कि जो ये नंबर 1 से लेके 51 तक है, इसमें से अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको केवल 49 पोस्ट ही भरनी होगी, राइट। और इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जो पोस्टें भरनी है, ये एक सैम्पल है, ये आप भर के और इसके बाद आप कंप्यूटर में एंट्री करोगे, राइट। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट है और ये जब आप फिल कर लोगे, जो भी आपका सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 के हिसाब से, जब ये बन जाएगा तो कंप्यूटर में भरने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भेजना नहीं है आपको, और ये भर के अपने पास आप रखिएगा कि बाद में जब रिज़ल्ट आए तो एक बार आप देख पाओ। कई बार ऐसा कंप्लेन रहता है कि सर मेरा CGDA कट ऑफ क्लियर हो रहा था, मेरा AFHQ का हो रहा था, मुझे ये पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा क्या रीज़न है। तो इसलिए आप इसको भर के अपने पास एक सैम्पल के रूप में रखिएगा, राइट। तो पहला जो कन्फ्यूज़न आता है वो यही आता है कि क्या सभी पोस्ट इसमें भरना ज़रूरी है। इसमें 49 पोस्टें हैं, तो क्या ये सभी भरना ज़रूरी है। खासकर ये उन लोगों का भी सवाल रहता है जिनके स्कोर काफ़ी अच्छे, जैसे अभी 300 प्लस भी काफ़ी लोग हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस में जुड़े हुए हैं, 295 300 के रेंज में जो हैं आपके। तो एक सवाल रहता है कि सभी भरना ज़रूरी है, राइट। देखिए, अगर आप सेलेक्टेड हैं किसी पोस्ट पर तो बात अलग है कि आप स्पेसिफिक अगर दिल्ली के लिए जा रहे हैं या फिर वो स्पेसिफिक किसी पोस्ट के लिए IBCBI के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको सारी पोस्टें भरनी है। उसका रीज़न जान लीजिए कि मान लीजिए आपने 10 पोस्ट भर के छोड़ दी, अभी देखा आपने अचानक से SSC ने 1200 वैकेंसी कम कर दी। ये जो वैकेंसी चार्ट है आपका, ये रिज़ल्ट से पहले एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा। तो मान लीजिए कुछ वैकेंसी और कहीं SSC ने रिड्यूस करा, वैसा होता नहीं है। जनरली 2-4 वैकेंसी का ही फ़र्क आता है। वैसे ये 1200 भी किया, ये भी बहुत बड़ा ट्राई है। अभी तक जितना भी आप देखोगे पिछले साल से जो SSC का स्टार्ट में वैकेंसी चार्ट आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन 100-50 का ही रहता है, लेकिन ये 1200 अचानक से कम करना, ये बहुत। तो अगर मान लीजिए कहीं फिर से फर्दर कुछ डिक्रीज़ हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। या आप जिस स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, कई बार मैंने देखा है कि सर मेरे 300 प्लस है, ये तो मिल ही जाएगा, आपने 1 या 2 पोस्ट भर दी। तो ऐसा मत करिएगा। आप सभी पोस्ट, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो सभी पोस्ट भर के आना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सीट एक रहता है कि सीट, लेकिन अगर आप सेलेक्टेड नहीं है तो इसका ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक अगला सवाल ये रहता है कि सर जो इसमें पोस्टें हैं, जैसे कि IB हो गया, CBI हो गया, उसके अलावा आप देखोगे डिफेंस वाली कुछ पोस्टें रहती हैं, तो क्या जैसे डिफेंस में हमें रहता है दिमाग में, या IBCBI में, क्या इसके लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट रहेगी, हाइट या चेस्ट वेस्ट के लिए, या आँखों पे चश्मा लगा है तो क्या उसकी दिक्कत आएगी। तो ये जितनी भी LDC की पोस्ट है, चाहे आप बात करो IB की, चाहे CBI की बात करें, चाहे डिफेंस में MES है या CGDA की बात करें, यहाँ पर आपको मेडिकल या फिज़िकल की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल कलर ब्लाइंड को छोड़ दिया जाए तो कलर ब्लाइंड वाला मैं आपको अभी आगे कवर करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, BRO के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं, मतलब वो रहते एलिजिबल रहते हैं, और इसके लिए आपको कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट है BRO पोस्ट के लिए। मैंने गोल्डन बुक में अपने पहले ही स्टार्ट में ही लगा दिया था आपको, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। खासकर ये वो लोग, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, तो जो लोग कट ऑफ के आसपास है, एक बार इसकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। और वैसे भी आप अगर लास्ट रैंक पर हैं तो आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आपको वैसे भी ये भरना ही पड़ेगा, राइट। कलर ब्लाइंड का हम बता दें एक बार, कई सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम अभी अपीयर हो रहे होंगे, उनको नहीं पता कि वो कलर ब्लाइंड है कि नहीं है, और अभी टाइम भी नहीं रहता उनके पास कि वो कहाँ पता करें। तो देखिए, कलर ब्लाइंड को टेस्ट करने का
अभी घर पे तरीका आसान है कि आप कोई भी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, चाहे आप गूगल पे इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए। उसमें कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे आपको, कलरफुल रहते हैं, उसमें नंबर्स लिखे रहेंगे आपके। आप अगर 5-6 वीडियोस देख लीजिए या फिर 5-6 वेबसाइट आप गूगल पे चेक कर सकते हो। अगर आप वो नंबर्स पढ़ पा रहे हो अंदर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम है, तो एक बार कहीं पर भी आँखों का जो भी दुकान होगा घर के आसपास में, वहाँ पर जाकर टेस्ट करा सकते हो। अगर आप कलर ब्लाइंड पाए जाते हो तो अभी मेरी रिकमेंडेशन रही कि आप वो पोस्टें मत भरिएगा जो कलर ब्लाइंडनेस है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, राइट। तो कलर ब्लाइंड वाली कौन कौन सी पोस्टें नहीं रहती वो भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, लास्ट वाला कॉलम आपका रहता है। एक अगला सवाल है कि सर बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनमें 0 सीट है, जैसे OBC, EWS, SC ST में, क्या वो भी मैं पोस्ट को रखूँ अपनी लिस्ट में कि नहीं रखूँ? देखिए मैंने आपको कहा है कि जब रिज़ल्ट आना होगा तो एक बार ये वैकेंसी चार्ट फिर से चेंज की जाती है, राइट। और उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि एक आध वैकेंसी, मान लीजिए कि आपने देखा कि सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में या आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में वैकेंसी नहीं है या फिर कल्चर में नहीं है और वैकेंसी चार्ट में एक ऐड हो गई, तो इसलिए आप, मैं कह रहा हूँ नौकरी नहीं है आपके पास, तो आप जिसमें 0 भी होगा उनको बाद में रखिए आप, लेकिन आप उसको डाल दीजिएगा। ये दिमाग में रहता है कि सर मान लीजिए कि नंबर 1 पे मैंने पोस्ट डाल दिया, आप मान लीजिए सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस डाल दिया नंबर 1 पे, या मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डाल दिया और उसमें मेरी कैटेगरी में तो 0 सीट है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नंबर 1 पे जो मैंने पोस्ट डाली है और उसमें सीट 0 है तो मुझे कोई पोस्ट ही ना दे? क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत सारे लोगों का रहता है कन्फ्यूज़न। मैं पिछले 4-5 सालों से जब पोस्ट प्रेफरेंस करते आ रहा हूँ तो मैंने ये हाई स्कोरर के साथ भी दिक्कत देखी है, तो उनको भी ये समस्या रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने नंबर 1 पे कोई ऐसी पोस्ट भर दी है जिसमें 0 सीट है आपकी कैटेगरी में, तब भी आपको उसके बाद पहला वाला नहीं है 0, फिर सेकंड चेक किया जाएगा अगर उसमें भी नहीं है, और अगर है भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो तीसरा, ऐसे करके आपके 49 ऑप्शन सारे चेक किए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपको नौकरी ना दी जाए, राइट। एक अगला जो सवाल, ये बहुत ज़्यादा लोगों का रहता है, ये मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट में एक सीट है, 2 कैंडिडेट है, मान लीजिए एक कैंडिडेट के नंबर 300 है और एक कैंडिडेट के नंबर 298 है, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मेरे से कम वाले बच्चे ने पहले नंबर पे वो पोस्ट डाल दीजिए। सपोज़ करिए, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और उसको भर दिया उसने पहले नंबर पे, और ये जो कैंडिडेट है 300 वाला, इसने 5वें नंबर पे भरा कल्चर को, और ये जो 300 वाला है इसके ऊपर के चारों जो पोस्ट हैं उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, राइट। और मान लीजिए कि कल्चर का जो कट ऑफ जाता है वो 297 जाता है, तो 297 से ऊपर तो इसके भी हैं और 297 से ऊपर इसके भी हैं, तो किसको पोस्ट दी जाएगी? क्या जो 298 वाला है जो नंबर 1 पे उसने पोस्ट रखी है उसको दी जाएगी कि मुझे? ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका पहले नंबर से लेकर के लास्ट नंबर तक के सभी ऑप्शन चेक किए जाते हैं, राइट। जैसे अगर आपने नंबर 1, 2, 3 पे 4 पर दिल्ली वाली LDC रखी हो, अगर आपके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके बाद आपका कंप्यूटर 5वें नंबर का चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपसे कम वाला था उसका उठा लेगा फर्स्ट ऑप्शन वाला, राइट। तो आप अगर टॉप रैंक में हैं तो आपकी सारी पोस्टें चेक करी जाएंगी ऑर्डर वाइज, एंड देन उसके बाद 298 वाले का नंबर आएगा, फिर उससे कम वाले का 299, तो ऐसे चलता चलेगा, राइट। तो आपको पोस्ट ये मिलेगी। अगर ये कन्फ्यूज़न आपका रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और इसमें से अगर कोई और कमेंट आपके दिमाग में आ रहा है तो लिखिए, ताकि नया मालूम चल पाए। मैंने जितना अभी तक 4-5 सालों में चीज़ें कवर करी है वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। एक ये सवाल रहता है कि सर ये तो पोस्ट नहीं मिलेगा, मैं ये भर देता हूँ क्योंकि इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई रहती है, ये बहुत ज़्यादा रहती, कट ऑफ हाई रहेगी। और एक सवाल ये भी रहता है कि सर इसकी तो एक ही सीट है। जैसे मैंने बताऊँ, मैं एक बार कवर कर रहा था CGL 2020, उसमें कैंडिडेट का था कि NTRO के अंदर, या फिर NTRO के अंदर सर एक ही तो वैकेंसी है SC की, और मैं भर देता हूँ, मिलने का चांस तो है नहीं, एक ही पोस्ट है, उसी कट ऑफ हो सकता है दिल्ली के है तो ज़्यादा जाए, और पता है आपको वो एक वैकेंसी उसी कैंडिडेट को मिल गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके दिमाग में रहता है कि यार इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई रहेगी, CGDA तो 298 या 300 से नीचे नहीं मिलने वाला, ये दिमाग में हटा दीजिएगा। आप जो भी पोस्ट ऊपर रख रहे हैं एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाए तो क्या आप वहाँ जाने के लिए रेडी हैं कि नहीं, इसको दिमाग में रखिएगा। कई मिस्टेक अभी CGL 2022 में भी देख रहे हो आप कि कैंडिडेट ने भर दिया, तो वो चलो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का था, स्कोर नहीं पता था, इसलिए अभी देखिए मार्क्स बढ़ने भी हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, तो चीज़ें इधर उधर होंगी। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि सर इसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं भर ही देता हूँ।
क्या पता मिल जाए, राइट। आपने मान लीजिए आपको लगा कि यार आईबी की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती है, आपने ऐसे आँख बंद करके डाल दिया और आईबी आपको मिल गया और आप देखते हो कि आईबी की ज्वाइनिंग अभी काफ़ी डिले हो रही है। आईबी हो गया, एएफएससी हो गया, इनमें ज्वाइनिंग लेट होती है। अभी अभी 2020 का तो अभी आया, 10 दिन पहले ही आपका आया है, राइट। अभी 21 का तो प्रोसेस ही चल रहा है, राइट। तो काफ़ी डिले है आपका, तो बाद में आपको लगे कि यार मैंने कौन सा डिपार्टमेंट ले लिया, मैं चाह भी नहीं रहा था। तो इसको दिमाग में रख के चलिएगा, राइट। एक सवाल ये रहता है कि सर क्या लोकेशन का या फिर कहें स्टेट का भी इसमें भरना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें केवल आपको मिनिस्ट्री भरनी है। जो ये डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको केवल इस मिनिस्ट्री का नाम भरना है इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है, तो इसमें जो स्टेट वाइज है वो आपको बाद में भरने के लिए आएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसका स्टेट वाइज बाद में इसका काम बाद में होता है, राइट। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट आपकी स्टेट वाइज मांगते हैं, कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। कौन से मांगते हैं, कौन से रैंडम होता है, मैंने आपको गोल्डन बुक में डाल रखी है, राइट। तो मैंने बताया था आपको कि इसको ध्यान में रखिएगा कि लोकेशन वाला काम आपका बाद में होगा, अभी केवल आपको स्टेट वाला भरना है। और स्टेट वाला बाद में होगा, अभी आपको केवल मिनिस्ट्री का ही प्रेफरेंस भरना है, डिपार्टमेंट का ही ऑर्डर तैयार करके रखना है, ठीक है। एक सवाल ये रहता है कि सर वैकेंसी चार्ट में मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, जैसे अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर जाके, राइट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखोगे आप, राइट, या फिर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगर आप ये गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये दिल्ली लोकेशन मिलेगी। तो देखिए होता क्या है, मिनिस्ट्री अगर आप देख करके और केवल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मैक्सिमम 80-90% पोस्टें की लोकेशन आपको दिल्ली नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन मिनिस्ट्री की रीजनल वाइज ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का तो दिल्ली है, एमएचए तो दिल्ली में रहता है, लेकिन नहीं, इनके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। आपको लगेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में, लेकिन नहीं, आईबी की स्टेट वाइज भी वैकेंसीज रहती हैं, राइट। तो इस और आपको लगेगा कि यार मैं इसको भर देता हूँ क्योंकि सब तो मिनिस्ट्री लिखा हुआ है तो दिल्ली ही मिल जाएगा, तो ये मिस्टेक ना करिएगा। स्टेट वाइज आपकी अलग रहती है, उसके लिए हमने आरटीआई वगैरह फाइल करके बुक तैयार करी हुई है, या आपको कहीं से भी मालूम चल रहा है इसके रिगार्डिंग तो आप उसको देख करके ही भरिएगा, राइट। बाकी यार इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट आ रहा है, राइट, ऑप्शन भरने में, पोस्ट भरने में, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा ऑप्शन फॉर्म को भरने को लेकर के कोई सवाल आपके दिमाग में है तो। और जितना बेस्ट हो पाएगा मैं 1-2 वीडियो आपको और अपलोड कर दूंगा, जिसमें प्रमोशन फास्ट, डिले प्रमोशन का, और जिसमें आप ये देखना चाह रहे हो कि टाइम भी थोड़ा मिल पाए पढ़ाई के लिए आपका, वो भी मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। पेड सर्विस जैसे जो जुड़ना चाह रहे होगे, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है। गोल्डन बुक यार देखो पेड को लेकर के भी बहुत बवाल उठा होगा, लेकिन ये जो एफर्ट लगा है आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता गोल्डन बुक को तैयार करने के लिए, राइट। आपको लग रहा हो कि यार ठीक है चलो मैं मानता हूँ उस चीज़ को लेकर के, लेकिन यार वाकई आप मेरी एक्सटेंसिव वो उसमें बहुत कुछ मैंने खोया है पिछले 3 महीने के अंदर, मेंटल से लेके हर एक चीज़ को लेके करना पड़ रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को समझिए, सीजल 20 में भी दिया है मैंने वो सब चीज़ों को लेकर के, आप उसको लेकर पैनिक ना होइए। बाकी जो ज़रूरतमंद है चीज़ें सब तक पहुंच पा रही है, बिल्कुल ये कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, और जितना मेरे से बन पा रहा है मैं आप तक चीज़ें लेके आ रहा हूँ।